हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में अगर सेलर रेजिडेंट है या सेलर नॉन रेजिडेंट है तो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। इन दोनों ही केसेस में अलग से वीडियो बनी हुई है। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि दोनों ही केसेस के बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बायर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं। जैसे कि जब भी बायर सेलर को उसका अमाउंट पे करता है तो उस अमाउंट में से जो भी टीडीएस रेट है उससे टीडीएस डिडक्ट करे और उसे गवर्नमेंट को सबमिट करे। साथ ही कुछ फॉर्म्स होते हैं, उन्हें भी फाइल करना होता है और उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट करके उसे सेलर को सबमिट करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है और उसे कैसे डिपॉजिट करना है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि टीडीएस किस सेक्शन में डिडक्ट किया जाएगा। अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में बायर सेक्शन 194 IA में टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है कि टीडीएस किस वैल्यू पर डिडक्ट किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा। सो इफ़ सेलर इज़ रेजिडेंट, इन दैट केस टीडीएस प्रॉपर्टी वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। इफ़ सेलर इज़ एनआरआई, इन दैट केस पहले हम कैपिटल गेन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम कैपिटल गेन पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, साथ ही उसे डिपॉजिट करने के लिए और इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें किस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि बायर को अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कराना होगा। दोनों ही केसेस में बायर को ट्रेसिस की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बट जब आप ट्रेसिस की साइट पर जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर एंड सेकेंड इज रजिस्टर एज अ डिडक्टर। अगर आपका सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में आप एज अ टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इफ़ सेलर इज नॉन रेजिडेंट, इन दैट केस आप एज अ डिडक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब आप एज अ टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस केस में पैन के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट अगर आप एज अ डिडक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस केस में आपको टैन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टैन होने के लिए सबसे पहले आपको टैन के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट। रेजिडेंट सेलर के केस में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख क्रॉस करती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और नॉन रेजिडेंट सेलर के केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू मैटर नहीं करती है, प्रॉपर्टी की जो कुछ भी वैल्यू हो टीडीएस डिडक्ट करा ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करेंगे टीडीएस रेट की। जब भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा तो हमें क्या रेट अप्लाई करना पड़ेगा। रेजिडेंट सेलर के केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख क्रॉस करती है तो उस केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड नॉन रेजिडेंट सेलर के केस में क्या टीडीएस रेट होगा उसके लिए एक अलग से चार्ट है। नॉन रेजिडेंट सेलर के केस में टीडीएस रेट कुछ बेसिस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर सेलर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में इनकम टैक्स स्लैब रेट से ही बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसके लिए बायर को सेलर से सारी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, जैसे कि बायर ने उस प्रॉपर्टी को कब परचेज किया था, क्या बायर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर प्रॉपर्टी 24 मंथ से कम होल्ड की गई हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड की गई हो तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। पहले ये टाइम पीरियड 36 मंथ का था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में इनकम टैक्स स्लैब रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी वैल्यू पर टीडीएस रेट वेरी करेगा, क्योंकि हर रेट में सरचार्ज रेट डिफरेंट होता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो उस केस में टीडीएस रेट रहेगा 20% प्लस 4% सेस, एंड इस केस में कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। टीडीएस रेट होगा 20.8%। इफ़ प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उस केस में टीडीएस रेट होगा
TDS 20%, सेस 4% एंड 10% से सरचार्ज, तो टोटल 22.88% से TDS रेट होगा। एंड अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 20% TDS, 4% सेस एंड 15% सरचार्ज, टोटल 23.92% से TDS रेट होगा। सो NRI सेलर के केस में TDS रेट चूज़ करते टाइम आपको पहले देखना होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेलर को। और उसके बाद आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है ये भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज TDS पेमेंट ड्यू डेट। अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में बायर को 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन विच TDS डिडक्टेड, इससे पहले TDS डिपॉजिट कराना होगा। एंड इफ seller is non-resident, in that case TDS ड्यू डेट रहेगी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन विच TDS डिडक्टेड। सो दोनों ही केसेस में TDS डिपॉजिट ड्यू डेट्स भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म। अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में बायर को फॉर्म 26Q भी ऑनलाइन फाइल करना होगा। बट अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में बायर को फॉर्म 27Q यानी कि TDS रिटर्न फाइल करनी होगी। अब यहाँ पर एक डिफरेंस और है जो फॉर्म और TDS पेमेंट में कंबाइंड हो जाता है। जैसे कि अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में पहले फॉर्म 26Q भी फाइल किया जाता है और बाद में TDS पेमेंट किया जाता है। और अगर सेलर NRI है तो उस केस में पहले TDS डिपॉजिट किया जाता है और बाद में फॉर्म 27Q यानी कि TDS रिटर्न फाइल की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट। जब आप ऊपर बताए गए प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आपको साइट से एक सर्टिफिकेट मिलता है। दोनों ही केसेस में ये सर्टिफिकेट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट फॉर्म 16B की फॉर्म में मिलेगा। बट अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट फॉर्म 16A की फॉर्म में मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और साथ ही अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ क्वेरीज होंगी तो वो भी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आप इन दोनों ही केसेस पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।